डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस होय मजबूत तब लोग औरी सुंदर असली आंवला डाबर आंवला। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आज के बहस के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रूरल उनके साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा कार्यक्रम आज के बहस के साथ रूरल लोग देख रहे बानी। कार्यक्रम आज के बहस के लेकर के हमने के समसामयिक राजनीतिक घटना बारे में हमने आज व्यापक चर्चा करम सन और इस चर्चा के लेकर के जनमत पार्टी के पोरसा जिला के इंचार्ज ओम प्रकाश श्राफ सर के अपने स्टूडियो में उपस्थित करेले बानी सन। और ये विषय में अभी जो देश के अवस्था देखलता, एगो तो युवा के गोली ठोकलता, ओकरा बाद ओकरा घर पर दमन करावलता। ये देश का अवस्था ऐसा हो गई बाटे। आम जनता के इस सरकार द्वारा कौन कदम उठाव पर बाध्य कैलत बाटे, ये विषय में रह करके गणतंत्र और संघीयता के प्रतिफल ये है का, ये विषय में रह करके आज हमने व्यापक चर्चा करम सन। साथ ही साथ जनमत पार्टी के पोरसा जिला के जौन दिनों संगठन विस्तार हो रहा बाटे उ विषय पर भी हमने व्यापक चर्चा करब सर। सबसे पहले कार्यक्रम आज के बहस में ओम प्रकाश श्राफ सर का हम स्वागत करते हैं। स्वागत सर कार्यक्रम आज के बहस। धन्यवाद सर। आजकल एकदम बहुत दिनों एकदम हर गांव ठाव में एकदम वार्ड स्तरीय एकदम चारों ओर एकदम जनमत पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव देखल जाता पोरसा जिला में। क्या बा जी, कोनो भी राजनीतिक दल के मेरुदंड के रूप में जोन गांव टोल में जोन कमिटी रहेला, वार्ड में जोन कमिटी रहेला, वो सबसे महत्वपूर्ण। यदि अपने गांव टोल में वार्ड में यदि कमिटी नहीं है तो अपने के जिला भी मजबूत ना हो, या जिला जब तक मजबूत ना हो तब तक केंद्र भी मजबूत नहीं के हो सकत। तो ये कारण से हमनी के जैसे घर के कुर्सी बैठावल जाला मजबूत, तो वह क्रम में बानी कि हमनी के प्रत्येक पोरसा जिला के गांव टोल में वार्ड में हमनी के कमिटी बनो और वह संगठन निर्माण के हमनी क्रम में बानी सन। पोरसा जिला के बाद हमने तंगे देर के बात कैले अभी नवीन समसामयिक के देश के जौन अवस्था देखलता, रउआ लोगन के पार्टी जौना बेरा डॉक्टर सीके राव द्वारा एकदम चुनाव लड़ल या चुनाव से पहले या चुनाव लड़ला के बाद में चुनाव जीतला के बाद में रउआ लोगन के पार्टी एगो तत्पर रहल आम जनता के साथ रहम सन और सत्य तथ्य पर हमने आवाज उठाम सन। अभी के अवस्था में जौन आम जनता के साथे एगो युवा के साथे हो रहल बाटे, गोली मारी 10 लाख रुपया दिया अनुसंधान हो चाहे ना हो, कोनो युवा के गोली मार दी और उनके पार्टी उस सिस्टम के फ्लो कर रहा बाटे। क्या कहूँ जी ना, जनमत पार्टी खास करके अपने के युवा के प्रतिनिधित्व करे वाला, युवा के आवाज़ बोले वाला, युवा के समस्या के उजागर करे वाला, युवा के सतमार्ग में लेके जाए वाला, युवा के रोजगारी खातिर, युवा के शिक्षा खातिर, युवा के अवसर खातिर, युवा के सुसंगठित के खातिर, सुसंस्कृत के खातिर, ये हमनी के मेन युवा के फोकस करके ये पार्टी के निर्माण भइल बा। और ज़्यादातर एजेंडा अपने देखें तो हमनी के युवा के ही फोकस करके बा। तो कदापि भी पार्टी के तो कथी एगो मानवता के नाता से भी कभी भी कोनो भी व्यक्ति के, चाहे पहाड़ी हो को, चाहे मधेसी हो को, चाहे युवा हो को, चाहे वृद्ध हो को, चाहे महिला हो को, चाहे दलित हो को, कोनो भी समुदाय के कोनो भी एको गो आदमी के व्यक्ति के जौन ओकर मानव अधिकार बाटे, मानव अधिकार के रक्षा होके के चाहिए, ओकरा चाहिए। ओकर जौन किस्म से अभी खास करके राज्य के द्वारा जौन दमन हो रहा बा प्रहरी प्रशासन के द्वारा, एकदम ई दयनीय बा। एक संपूर्ण घटना प्रति हमनी के पार्टी अपने खास करके डॉक्टर सीके राव जी के स्टेटमेंट सब देखें तो सबसे कड़ा, सरकार में रहला के बावजूद भी सबसे कड़ा रूप में हमनी के प्रस्तुत होके वाला हमनी के पार्टी है कि गलत के गलत कहे के क्षमता अभी एगो हमनी के पार्टी के संस्कार में बा, हमनी के पार्टी के मूल एजेंडा में बा। तो ई कारण से हमनी के पार्टी जितना घटनाक्रम हो रहल बा एकर एकदम हमनी के घोर विरोध कर रहल बानी। ये फलस्वरूप अपने देखें तो सरलाही के घटना में भी जौन युवक के मृत्यु भइल, तो हमनी के जौन स्थानीय लेवल के जौन संगठन बा, उस संगठन से लेके जिला लेवल के लोग पूरा सड़क पर ही आके न्याय खातिर आंदोलन करे के अवस्था बा। लेकिन सर जौन सरलाही में घटना घटल, एगो तो गोली ठोकल गई, ओकरा बाद में घर में जाकर उनका घर के परिवार के साथ दमन कल गई, उनका साथे अन्याय अत्याचार वहाँ कल जाता है, जौन सामाजिक संजाल में एगो वीडियो देखल बाटे, एकरा प्रति अभी तक जनमत पार्टी कहाँ कतई कहीं कोनो टीका टिप्पणी खाली फेसबुक में लिखला से थोड़े देख जी कहते बानी कि हमनी के पार्टी तो ओकरा न्याय मिले के चाहिए, जो दोषी बा ओकर कार्रवाई होके के चाहिए, ई विषय में तो सड़क संघर्ष कर रहा बा।
तो अपने कैसे कह रहल रउरा बानी कि बीरगंज नइखे में कहीं नहीं है, पर्सा जिला में कहीं नहीं है। देखी कथी बाटे कि उ लेवल सर्कुलर के बात होला, बहुत सारा चीज़ कथी होकेला कि स्थानीय लेवल के बात तो वहाँ भी हो रहल बा, तो हमनी के भी जौन किस्म से जौन दायित्व बा उ चीज़ हमनी के पूरा करम सन। लेकिन कथी बाकी अभी जौन किस्म से प्रहरी के दमन जौन बढ़ एकदम चरम सीमा पर बा, खास करके मधेश हमेशा से उपनिवेश में रहल, तो बीच में जौन मधेश विद्रोह सब भइल, हमनी के पार्टी के जब उदय भइल तो बीच में कथी रहे कि थोड़ा सा उन लोग के चरित्र में सुधार दिखाई देत रहे, खास करके प्रशासन के और राज्य के। लेकिन अभी के अवस्था में फिर से उ पुनरावृत्ति होके वाला अवस्था बा, तो एकर प्रतिकार करेला जनमत पार्टी हरदम तैयार बा। आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रव्यापी रूप में भी आंदोलन हो सके। जनमत पार्टी आम जनता के सुरक्षा का करी, खुदे सुरक्षा बना देखल गई। जब धोती पहिर के जब देखल गई तो वहां से खुदे अपन भीतर जाके पड़ल, सरकार में रहते हुए भीतर जाके पड़ल। इस सरकार के दोहरो नीति देखलत बाटे नु, मधेश के समुदाय के अलग तरीका से देखलत बा, अलग ही दोसर अपन भाषा के अपन चेहरा के दोसर तरीका से देखलत बाटे। लेकिन ई पार्टी के जनमत पार्टी के नेता लोग या पार्टी के जितना अपना आप के मधेश के मसीहा है, मधेश खातिर बहुत कुछ करे नी, ये लोग सदन में रह करके खाली माइक में बोली लो, कोनो कड़ा कदम ना चाली लो। देखिए यह चीज टेस्ट बैठू कभी कभी लिटमस टेस्ट होकेला ये अभी की अवस्था का बा। तो जब धोती दिवस में अपने खुद देखनी कि अन्य दल खास करके जो मधेश के जो राजनीति करेला वो पहचान से बाहर बा, एजेंडा से बाहर बा, लेकिन जनमत पार्टी हरदम प्रतिबद्ध बा। जौन स्वरूप ही वहाँ धोती दिवस मनावल गए रही कि धोती के मान सम्मान होके के चाहिए। धोती सिर्फ एगो पोशाक ना है, वो एगो पहचान के आइडेंटिटी के एगो सवाल पर वहाँ कार्यक्रम भई रहे। लेकिन ओमे जौन प्रहरी प्रशासन राज्य के जौन रवैया रहे, जौन एकदम खुद टेस्ट हो चुकल, परीक्षण हो चुकल कि राज्य के जौन चरित्र बा, राज्य के जौन सोच बा, राज्य के जौन विभेदकारी नीति बा, उ चीज़ के एगो बहुत बड़का टेस्ट बा कि ई लोग के अभी भी मानसिकता में, नीति में, ई लोग के सोच में उ चीज़ के बदलाव नहीं किया। अभी भी छाला के आधार पर, रंग के आधार पर, बोली चाली के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, पहिरन के आधार पर अभी भी विभेद कायम बा। ये चीज़ प्रश्ट भइल बा। तो ई कारण से एगो खबरदारी स्वरूप हमनी के जनमत पार्टी देखनी कि पूरा तुरंत 1 घंटा के भीतर में पूरा लगभग अधिकतम जिला सब में हमनी के जहाँ जहाँ संगठन बा, संघर्ष के कार्यक्रम भइल, आंदोलन भइल, विद्रोह भइल, जेकर फलस्वरूप देखनी कि ससामान लोग के रिहा भी करी गए। लेकिन रिहा तो भइल, लेकिन हमनी के तो आज पूरा मधेश में कहीं कोनो आदमी टोपी लगा के घूमता, जरा के ढाका टोपी कथित लोग नेपाली टोपी भी कहेला, तो हमनी तो केकरो के विरोध नहीं करत, केकरो के तो कोनो किस्म के दुर्व्यवहार नहीं करत। लेकिन काठमांडू में जब राज्य द्वारा ही धोती लगाला पर, भोजपुरी बोलला पर, हिंदी बोलला पर, अन्य मातृभाषा बोलला पर यदि विभेद हो रहा बा, राज्य के द्वारा ही पकड़ाऊ पड़ल जा रहा बा, तो ये बहुत बड़का देश में, एगो लोकतांत्रिक देश में, एगो विधि के शासन के, डेमोक्रेसी के, समावेशिता के बहुत बड़का उल्लंघन बा। तो ये चीज ला अपने के जनमत पार्टी बहुत बड़का विद्रोह के तैयारी में बा। लेकिन ई भी तो व्यापक चर्चा सुनल गई, जनमत पार्टी अपन पब्लिसिटी कमाए के खातिर हमने भीतर जाता मिशन कह जहाँ प्रतिबंध लगावल गई रहे, यहाँ कोनो ऐसा कार्यक्रम नहीं कल जात, वहाँ जाके ये कार्यक्रम कल गए। तो कहीं हो सके तो हम बढ़िया बानी कह के, हमरा के भी सरकार थुनता कह के, हमने एकदम जनता के साथ बानी सन कह के ना 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 अपन एगो दिवस एगो रेगुलर प्रोग्राम है नो। लेकिन माइती घर में तो बैंड लगावल गई रहे। बात कथी बाकी अभी तक जुलूस सब शुरू में भी ना भई रहे, उहे टाइम में जहाँ जौन आदमी रहे वहाँ से पकड़ाऊ धरपकड़ शुरू हो गई नो। तो ई कारण से कथी बाकी राज्य के ई चरित्र है कि उहे ढाका टोपी यदि लगावल गई रही तो शायद हमारा बुझाता कि कोनो किस्म के पकड़ाऊ धरपकड़ ना भई रही, दौरा सुरुआ लगावल गई तो कोनो भी पकड़ दकर ना भई। राज्य के एगो विभेदकारी नीति बा जेकरा विरुद्ध में ई पार्टी लड़ रहल बा। और दोसर का बात कथी बा कि अब जनमत पार्टी के चर्चा परिचर्चा के अब पब्लिसिटी के आवश्यकता नहीं है। जनमत पार्टी अपन एजेंडा पर, अपन नीति कार्यक्रम पर, अपन संगठन पर, एगो जब डॉक्टर सीके राउत अपने के हाउस में बोले नहीं तो 100 गो सांसद पर भारी पड़े नहीं। तो डॉक्टर सीके राउत भी कोनो पहचान के मतलब आज के दिन में मोहताज नहीं खन। तो ये चीज़ हमनी के प्रश्न होके के पड़ल। तो उससे जो हमनी के पब्लिसिटी ना, जो हमनी के खास करके मधेसी समुदाय के जो पोशाक बा, पवित्र पोशाक जो पहिरन बा, ओकर पब्लिसिटी और ओकर एगो स्वाभिमान खातिर हमनी के कार्यक्रम रहे। पार्टी परिवर्तन कैले बा कह के जो व्यापक चर्चा देखल था ओम प्रकाश सर, अपने लोगों के पार्टी कुछ परिवर्तन करी कह के, हमने कुछ परिवर्तन के संकेत लेके आइल बनी सन कह के, आम जनता में कुछ कर्मचारी लोग में एगो हल्ला फैलल बाटे। जे लोग संघीय प्रशासन मंत्रालय लेके पैसा के इतना पैसा कमाए वाला लोग मंत्रालय ले ले बाटे, जे एगो हाकिम एगो पालिका में 6 महीना नहीं खेलो बैठे देत लो 4 लाख 2 लाख के बार्गेनिंग के लो सरुआ 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 खाल सरुए करावत बाटे।
ई जौन बात अपने करता रही कि हमनी के पार्टी ई मंत्रालय नहीं खेले चॉइस करके, हमनी के पार्टी के नीति रहे कि कोनो विकासशील मंत्रालय मिलो, चाहे किसान के हमनी के खास करके एजेंडा उठैली तो किसान के वाला कृषि मंत्रालय मिलो, चाहे उद्योग धंधा के हमनी बात करनी, रोजगारी के बात करेनी तो उद्योग मंत्रालय मिलो, माने कोनो किस्म के स्वास्थ्य मिलो कि जेमे हमनी के परिवर्तन करके भौतिक रूप से परिवर्तन करके देखाई। लेकिन राज्य हमनी के एगो किस्म से नांगो करे के हिसाब से एगो मतलब काम डिलीवरी देखे वाला ना हिसाब के मंत्रालय हमनी के दिलक। लेकिन अपने के बहुत गौरव के बात बा, बहुत गौरव के बात बा कि एगो मधेसी महिला मंत्री संघीय सामान्य प्रशासन, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री बनल महिला के अपने रिपोर्ट कार्ड अपने के देखे जो नेपाली सरकार जारी करेला। रिपोर्ट कार्ड में अपने के सुशासन में नंबर 1 आयल, कार्य संपादन में भी उत्कृष्ट आयल। एगो मंत्री मधेश के इतिहास में अभी तक जितना लोग मंत्री बनल बा पहिलका एगो मंत्री है। तो ई कारण से हमनी के सुशासन के पाटो में हमनी के कोनो किस्म के जहाँ हमनी के रहे, देखी सरकार में यदि राजनीतिक दल अपने खोलले बानी, राजनीतिक पार्टी बा तो सरकार में गइल, चाहे स्थानीय हो चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, ई कोनो बड़का निगेटिव बात नहीं है। लेकिन गेला के बाद में अपने डिलीवरी कैसन करतनी, कार्य संपादन में कितना उत्कृष्ट बा, विधि के शासन कितना अपनावतानी, ये महत्वपूर्ण बात बा। तो ओमे हमनी के जहाँ भी बानी हमनी के उत्कृष्ट कर रहल बानी। जहाँ तक रहल बात सरुआ बरुआ के, पारसा जिला शायद उत्कृष्ट जिला बा। अपने कोनो भी कर्मचारी से यहाँ स्वरूप पालिका में हम तो जिला अध्यक्ष बानी, लेकिन हमरा खुद भी मतलब 8-10 गो कर्मचारी जौन प्रशासकीय अधिकारी बा जरा से हमरा संवाद भी कभी नहीं के, हमरा मोबाइल नंबर भी नहीं के, बातचीत भी हमनी के नहीं के। लेकिन उ लोग से अपने इन डूर में चाहे ऑन द ऑफ द रिकॉर्ड चाहे ऑन द रिकॉर्ड यदि बात करें तो अपने के पारसा जिला जैसन उ लोग के अनुभूति दोसर जिला वाला में नहीं है। दोसर जिला में वैसन किस्म के कहीं समस्या होबो करी तो पारसा जिला में कोनो किस्म के थ्रेट नहीं है, पारसा जिला में कोनो किस्म के बार्गेनिंग नहीं है, पारसा जिला में कोनो किस्म के धाक धमकी नहीं है। हमनी के इतने जौन भी आए वाला संपर्क में हमनी के कहे नहीं कि जनता पहलो प्राथमिकता, अपने के माथ हथ के जितना कर्मचारी बा, जितना विभाग बा, वहाँ सुशासन कायम होखो, जनता के एकदम बढ़िया से हंसते हंसते कोनो भी आवे तो ओकरा मतलब एकदम बेस्ट अनुभूति होको, ऐसा किस्म से काम सिफारिश के बात होको, चाहे जौन भी डिलीवरी के काम होको उ चीज़ होको कह के हमनी के जौन भी संपर्क में रहेला उ लोग के हमनी के बतावे नहीं। इतना भी कहे नहीं हमनी स्पष्ट रूप से कि कोनो भी जनमत पार्टी के नाम से यदि चंदा मांग रहल बा, जनमत पार्टी के नाम से कोनो किस्म के सेवा सुविधा मांग रहल बा, हमनी से डायरेक्ट संपर्क करी। अब हमनी के पार्टी के नाम बेच के गैर पार्टी के लोग भी जाके कहीं सुविधा उठावत है तो उ चीज़ हमनी के सूचना में नहीं है। लेकिन हमनी के यदि वैसे किस्म के सूचना कहीं मिल रहा बा तो हमनी के स्पष्ट रूप से कहे के पड़ल। आ दोसर बात की सबसे कम बा पारसा जिला में सर्वे नहीं है, सबसे बड़ा एक्का दुक्का एने ओने भइल हुई। पारसा जिला में जौन बा पुराना लोग हमनी के संपर्क से बाहर से उहे लोग अभी तक निरंतरता दे रहा बा। यहाँ कोनो किस्म के प्रतिशोध के भावना से कि हमरा के काम ना देब, हमरा के पैसा ना देब, हमरा के योजना ना देब तो हम सरुआ करा देब, वैसे किस्म के धाक धमकी चाहे प्रवृत्ति पारसा जिला में हावी नहीं है। आ दोसर जिला के हम जिम्मा नहीं ले सकते। सर जहाँ तक बात करें संघीयता के ऊपर, जौन संघीयता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा भइल बाटे, देश संघीयता के कारण दिनहु युवा प्लान होता नहीं, संघीयता के कारण बैंक के ब्याज बढ़ता, संघीयता के कारण लोन माफ नहीं होकर कह के कुछ गलत तत्व के लोग अफवाह फैले बाटे आम जनता में। देखिए लेकिन कुछ ऐसा तत्व यहाँ खड़ा होता, कुछ ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह वास्तव में सत्य तत्व खड़ा होता, जैसे युवा लोग की गोली ठोकल था दिनहु, बहुत युवा लोग के सीधे मुड़ी में गोली ठोकल था, 10 लाख रुपया वगैरह ठोकल था। तो संघीयता इस सब हिसाब से कितना के बढ़िया रहल बा और कितना के रहल बा, प्रश्न बताएं। तो देखिए दुनिया में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो नेपाल में अभी प्रैक्टिस में बा, ये सबसे उत्कृष्ट अपने के शासन व्यवस्था मानल जाला। विश्व के सारा इतिहास पलटा के देखी कि यहाँ आम भूई तक के लोग के देखी कभी भी जब ई संघीयता आवेला चाहे व्यवस्था परिवर्तन होला तो संक्रमण काल रहेला, शिशु काल में रहेला। ये बहुत उत्कृष्ट बात बा कि नेपाल में इतना कम समय में भी संघीयता दिन प्रतिदिन संस्थागत हो रहा बा और सुदृढ़ हो रहा बा, मजबूत हो रहा बा। लेकिन एमे कथी बा कि खास करके केंद्र के जौन शासन प्रणाली बा, केंद्र में के जौन शासक लोग बा, उ लोग के चरित्र में, नेचर में ये तो संघीयतावादी जन आंदोलन भई रहे ओकरा फलस्वरूप ई संघीयता मिलल बा कि अल्पसंख्यक लोग, सीमांतकृत लोग अपन पहचान मिलो, अधिकार मिलो, अवसर मिलो, समावेशिता मिलो, प्रतिनिधित्व मिलो, ई उद्देश्य से ई संघीयता के मांग कल गए। लेकिन वो अनुसार से डिजाइन अनुसार मांग अनुसार संघीयता न मिलल। फिर भी जौन संघीयता बा एमे अधिकार संपन्न अपने के अधिकार देवे के नहीं के चाहत,
अधिकार ई कारण से भी नहीं देवे के चाहत कि जौन प्रदेश सरकार चलाई लोग उ लोग अधिकार विहीन रही तो ई लोग के प्रति निगेटिविटी एगो नैरेटिव सेट होई, तो उससे लोग एक के आक्रोशित होकर संघीयता ही खराब बा कह के मिलो। अब मान ली संघीय प्रदेश सरकार बा, प्रदेश सरकार में मान ली जनप्रतिनिधि मान ली प्रदेश सांसद लोग मान ली कि एने से प्रदेश से बा, लेकिन उनमें कर्मचारी जौन बा तो केंद्र से आवता, कर्मचारी के पहले ये पाठ पढ़ा देवल जाता, त्यहाँ गएर हडल्स गर्ने, काम न गर्ने, त्यहाँ विभिन्न किसिमको बहानाबाजी गर्ने, आके वहाँ उपस्थित ना रहेला, अपने के नियमित रूप से वहाँ काम कार्रवाई ना करेला, उ एगो अलग समस्या। दोसर कथी बा कि कभी भी कोनो भी देश में दू किसिम के शक्ति रहेला, एगो अग्रगामी रहेला, एगो प्रतिगामी रहेला। तो कभी भी जब अग्रगामी शक्ति अगाडि बढ़े के चाहेला तो प्रतिगामी शक्ति गलत प्रचार अपने के करेला। उ लोग के ई नहीं के पचत जो संघीयता विरोधी लोग बा कि आज महिला लोग हरेक सेक्टर में संवैधानिक सुनिश्चितता के कारण से, संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था के कारण से अपने के हर जगह पालिका में मेयर अथवा उपमेयर, अपने के दलित लोग प्रत्येक वार्ड में अपने के अनिवार्य उपस्थिति सहभागिता, अपने के आरक्षण के कारण से हर समुदाय के कम बेस हर जगह प्रतिनिधित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा बा। तो उ जौन प्रतिगामी शक्ति बा उ लोग तो सदियों से सीमांतकृत समुदाय के एगो गुलाम बना के रखलक, एगो दास्ता के जंजीर में बांध के रखलक। तो उ लोग के ई कालो अनुहार वाला मान्छे हुमला में किन हाकिम बनेर आयो? काठमाडौँको सरकारी कार्यालयहरूमा मन्त्रालयहरूमा यो मधेसी अनुहारहरू किन यहाँ आयो? यिनीहरू त चप्पल निकालेर गेटमा छिर्नुपर्ने मान्छेहरू, यो त हाम्रो नेता बनिरहेको छ, हाम्रो हाकिम बनिरहेको छ। यी चीज उ लोग के पचत नहीं है, तो ई कारण से उ लोग दुष्प्रचार कर रहा बा। जहाँ तक अपने के विकास निर्माण के बात बा, हाँ संघीयता में कुछ जोन व्यक्ति लोग बा, एक संघीयता के पद में बैठल बहुत सारा हो सकेला कि इंडिविजुअल कोनो मंत्री भइल, मुख्यमंत्री भइल या अन्य जनप्रतिनिधि भइल, उ लोग हो सकेला भ्रष्ट हो सकेला, लेकिन ई सिस्टम भ्रष्ट नहीं के, सिस्टम तो उत्कृष्ट बा। अपने जाके गांव-गांव में देखी संघीयता के कारण से गांव-गांव में लोग में राजनीतिक चेतना के विकास भइल बा। गांव-गांव में कुछ न कुछ जो राणा काल में, राजा काल में जहाँ बुझात रहे उ गांव श्रीलंका बा, चारों ओर से समुद्र जैसा नदी जैसा घेरल जगह में अपनी देखम तो पुलो बनल बा, कहीं झुलुंगे पुल भी बनल बा। ऐसा किस्म के भी अवस्था बा, गांव-गांव में ढलान हो रहा बा, बहुत किस्म के व्यवस्था बढ़ रहा, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं के होत, लेकिन फिर भी काम सब हो रहा बा। उससे सकारात्मक पक्ष के कभी भी प्रचार प्रसार संचार माध्यम के काम हो कि सकारात्मक जो बदलाव बा एकर प्रचार प्रसार होके के चाहिए। आ जौन ई प्रतिगामी शक्ति बा एकर परास्त ही एगो सब समुदाय के मतलब एगो विकास के मेन एगो निकास है। सर ये जौन गलत तत्व के लोग कहत बा संघीयता हमने के देश के खातिर ठीक नहीं है, संघीयता ना चाहे, कुछ गलत तत्व के लोग आम जनता में भरम फैलावत बाटे, उ लोग साथे साथे एगो और ही भरम फैलावत बाटे जे संघीयता जाई राजा आइहन तो जितना लोग लोन ले बा 20 लाख से नीचा उ लोन सब माफी करके वो लोग टैप हर गांव में जाके बात एकदम अफवाह के रूप में फैला रहा बाटे। और अभी के अवस्था में देखल जाए तो हर लोग कहीं कहीं से लोन ले बा और आम जनता के वहाँ करके डाइवर्ट किलत बाटे, ओकरा बाद में रोड पर उतारलत बाटे संघीयता के विरोध में। ये कहाँ तक बढ़िया काम, कहाँ तक सराहनीय काम हो रहा बा? ये चीज कथी है कि झूठा आश्वासन इस शर्त में है कि उ जौन खास करके बैंक से लेवल जौन पैसा बा, चाहे सहकारी संस्था से हो चाहे लघु वित्त से हो, उ केकरो व्यक्तिगत पैसा रहा, उ भी लघु वित्त वाला अपने के शेयर उठा के IPO खोल के उ लोग पैसा आम जनता से कलेक्शन करके लगावेला। कुछ प्रमोटर लोग रहेला, बैंक में भी हमनी अपने सबके भी पैसा से डिपॉजिट रहेला, विभिन्न कारोबारी के पैसा रहेला। तो कहीं भी एगो साइकिल बा उ, और देश के भी वो अवस्था नहीं है कि देश उ बैंक के तो कहीं ना कहीं देवे के पड़ल। यदि 10 करोड़ लोन माफ हो रहा बा आम जनता के तो 10 करोड़ तो कहीं से न कहीं से व्यवस्थापन तो होके के पड़ल, न तो आमे जनता के जाता। तो ई कारण से कथी बा कि मिथिया बाबू भ्रम में ना पड़े के, ई सब भ्रम के खेती करके ई संघीयता के बदनाम कर रहा। एगो और ही संघीयता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता, जैसे कोनो युवा के गोली लागता तो गोली मारता के तो इस अभिन्न के सत्ता में रहल सरकार मारता, तो ई भी संघीयता के ऊपर प्रश्न खड़ा होत बाटे अध्यक्ष जी। एगो संघीयता के नाम पर एगो नया प्रोपगंडा से बा। गोली अपने के रिकॉर्ड पलटा के देखी, पहले के काल में ज़्यादा मरात रहे, ठीक बा। ये हम बात नहीं कहते कि अभी मराता तो कम मराता, मराए के चाहिए, हमारे कहे के तात्पर्य नहीं है। तो पहले तो कोनो पूछबे ना रहे, राजा के खानदान लोग कहीं केकरो के खींच देवे, कहीं कुछो तानाशाही कर देवे, ना कोनो कानून लागे आ ना कोनो में
किस्म के विधि के शासन रहे, लेकिन आज तक कम से कम जाके सीडीओ के आगे तो ठोक के कम से कम कहल जा सकेला न, तो पहले यो गलती गरी राख्नु भएछ। एसपी के आगे जाके टेबल ठोक के तो बजावल जा सकेला, तू फलना के मरले है, फलना के अन्याय में पकड़ले है, तो ये गलत। पहले तो लोग आंसलाधीश रहे, ऐसा अवस्था रहे कि ओकरा से जब गाँव में जाए तो पूरा दहशत फैल जाए, लोग सिर उठा के अगाडि एगो पुलिस जाए, हवलदार जाए तो गांव के सारा लोग भाग जाए, ऐसा किस्म के अवस्था रहे। तो कथी बाटे कि कहीं भी कदापि हत्या, हिंसा, दमन एकदम गैर मानवीय और मानवाधिकार के उल्लंघन है। जो लोग भी कर रहा बा, ई कारण से हमनी के हमेशा लड़नी सन स्वशासन खातिर। स्वशासन के अर्थ का होला कि अपन शासन अपन प्रशासन। तो यहाँ खास करके का बा कि यहाँ तो औपनिवेशिक शासन अभी भी अपने के श्रृंखला जारी बा, तो उ लोग के का आत्मा में मतलब उ बाटे पीड़ मारका बा कि कौन मर रहा बा, केकर बाप मतारी ओकर अवस्था का बा, उ युवा के अवस्था का बा, उ तो अपनापन महसूस होत नहीं कि ऐसे हमनी के हर जगह कहे नहीं कि स्वशासन होके के चाहिए। वहाँ सीडीओ अपन होखो, एसपी अपन होको, नीति निर्माण करे वाला हरेक प्रशासनिक यूनिट में कि जौन भाषा बुझो, यहाँ के भावना बुझो, यहाँ के परिवेश बुझो। लेकिन अभी भी उपनिवेशिक शासन लादल गई बा, जेकर फलस्वरूप अपने के मधेश में थोड़ा सा भी विद्रोह आंदोलन होता तो तुरंत शूट आउट कहल जाता, जो बहुत बड़का दुर्भाग्य बा। और एकरा खातिर जनमत पार्टी अपने के पूरा खेद और विरोध अपने के कुछ नहीं कर जनमत पार्टी, खाल दिया बारता सदन में बोलते नहीं के। अब पर्सा जिला में कौन सदन में बोले वाला हमनी के माननीय जी लोग सब शेर जैसन बा, लेकिन सदन अभी बंद के अवस्था बा। और रोज फेसबुक में ऐसी में लिखला से लोग सकारात्मक होला ना, तो उस कारण से कथी बाकी अब हमनी से कितना आशा करें। माने हमनी के एक सीट जीतले बनी 165 में प्रत्यक्ष में, जिसमें एक सीट बा, तो एक सीटा से कितना अपने आशा करें। सबके अपन अपन दायरा होला, सीमा होला। अपने वोट देम कांग्रेस के, वोट देम कम्युनिस्ट के, जासपा के, और आशा करें जनमत से। संगठन में लोग डर के मारे गांव में जरूरत नहीं है कि जासपा वाला फंसा दी, कांग्रेस वाला फंसा दी, एमआलए वाला फंसा दी, विभिन्न किस्म के पंचायती में लपेट दी, षड्यंत्र में लपेट दी, कोनो केस में फंसा दी। ऐसा किस्म के गांव घर में एगो मनोविज्ञान सृजना भइल बा। जल्दी लोग पार्टी में आवे के नहीं के चाहत, उ पार्टी से अपने कितना अपेक्षा करें। दोसर बात कथी बा कि हमनी के पार्टी ऑनेस्ट पार्टी है। लोग के लागत है कि पार्टी में जाए तो इतना दिन से जो मासू दारू मिलत रहे उ ना मिली, घूस मिलत रहे पंचायती के नाम पर, विभिन्न किस्म के अनुदान के नाम पर, उ ना मिली। कैसे में तो लोग ऐसा बा कि न खाए दी। तो ई कारण से जो परिवेश बा, ये चीज़ चेंज होके में, बदलाव होके में बहुत टाइम लगी। और दोसर बात कथी बा कि अपने जनमत पार्टी से उहे दिन अपेक्षा करें दू किस्म के अवस्था में। एगो कि हमनी के जो आंदोलन होके जा रहा बा ओमे साथ देवे के पड़ी। दोसर का कि जब चुनाव में अपने के जोरदार तरीका से मतदान करे के पड़ी। जब तक नीति निर्माण तह में निर्णायक भूमिका में जनमत पार्टी ना रही तो सब चीज़ के आशा अपेक्षा अपने नहीं कर। सर राय में जो घटना घटल बाटे, एगो तो गोली ठोकल गई, दूसरा का उनका घर में जाके उनका घर लोग फैमिली के साथ दमन कल गई। एकरा प्रति रउआ लोग कौना ढंग से आगे बढ़े में एकर जवाब के गले हैं, तंगे प्रश्न बताई ना। देखिए ये में कथी बाटे कि जनमत पार्टी के जो खास करके वहाँ जिला कमेटी बा, उ लोग से बात कल जाए। वो सरलाही के घटना बा, हालांकि सब पूरा नेपाल एके बा, एके परिवार बा, तो वहाँ के पार्टी को लोग घटना के कैसे लेता, प्लस केंद्र में का सर्कुलर जाता, वो अनुसार से निर्णय करी। हमनी के एगो पाटसा जिला के सीमित हमनी के भी एगो दायरा बा, हमनी के का करे के बा, निर्देश अनुसार हमनी के करे के बा। लेकिन ये कह रहा बानी कि जौन भी किस्म से अइले, हम पहले ये कहनी है कि उपनिवेशिक शासन के श्रृंखला फिर अभी भी अपने के जोर शोर से आगे बढ़ रहा बा। जो नहीं लोकतंत्र खातिर, खास करके सीमांतीकृत समुदाय के खातिर ये बहुत बड़का झटका है, बहुत बड़का धोखा हो रहा बा। एमे सबके जागे के पड़ी। अगर दिनों ऐसा होता तो कैसे संकेत हो सकत बाटे अध्यक्ष? एकरा तो हमनी के जोरदार किस्म से हमनी कहते माने कि आंदोलन विद्रोह के हमनी के तैयारी में बनी सन। कब से तैयारी? संगठन कभी भी विद्रोह आंदोलन खातिर संगठन चाहिए। तो कथी भीमराव अम्बेडकर भी कहले बनी कि सीमांतीकृत समुदाय के अधिकार प्राप्ति के खातिर मेजर 3 गो एजेंडा रहेला। एगो कथी कि संगठित बनो, शिक्षित बनो, और तीसरा की संघर्ष करो। तो हमने तीनों पार्ट में बनी। अभी संगठन निर्माण के पार्ट में बनी, संगठन के बाद शिक्षित के मतलब मुद्दा एजेंडा प्रति अवेयर होके के, ओकरा बाद हमने के तो संघर्ष तो करी के बाद। संघर्ष से अपने के डॉक्टर नेपाल के कथी एशिया के इतिहास में देखिए अपने के इतना संघर्ष कर लेता बहुत कमे बा कि बारंबार जेल, बारंबार अपने के हमनी के अब देखी कि जिंदगी पूरा संघर्ष में बीत रहा बा। तो ये कारण से कथी बा कि संघर्ष ला हमनी के पैदा भइल बानी और जनता के हक हित के खातिर हमनी के जैसन भी कुर्सी छोड़े के पड़ी, जितना भी त्याग करे के पड़ी, हमनी हर पल तैयार बनी। ऐसा ना हो कि अध्यक्ष जी बयान भइला के दिन में आम जनता नेता लोग के कुर्ता से और प्रशासन लोग के वर्दी से घृणा जन करो।
जी वैसन किस्म से परिवेश बन चुकल बा, वैसन किस्म से परिवेश बन चुकल बा जौन कथित नेता लोग आज तक ले जौन जनता के गुलाम समझलक, मतदाता के रहती समझलक, हैं उ राजनीति के एगो रोजी रोटी कमाई खाने भाड़ो समझलक, उ लोग के कारण से उनके राजनीति प्रति और नेता प्रति वितृष्णा फैल रहा बा, जौन ई लोकतंत्र खातिर बहुत बड़का एगो दुखदाई और दुर्भाग्य के बात है। तो ई कारण से हमनी के नया पॉलिटिक्स करे आयल बनी सन, हमनी नया तरीका से नया सिरा से हमनी के सोच रख के नया गतिविधि में हमनी के आगाड़ी बढ़ रहा बनी सन। हमनी के प्रति जौन जनता के जौन क्रेज बा, जनता के जौन आशा भरोसा बा, ये अपने के लोकप्रिय टेलीविजन से अपने के आग्रह करे के चाहतनी कि निवेदन करे के चाहतनी कि वो आशा कभी ना टूटी। और देखिए एगो और बात, जैसे गांव घर में अभी संगठन एकदम विस्तार हो, एकदम बहुत ज्यादा एकदम दिनहु विस्तार माने दिनहु के दिनहु संगठन वाला तैयार कर रहा बानी। गांव घर में गइला के बाद में पहले के रिस्पेक्ट और अभी के रिस्पेक्ट में बहुत फर्क देखल था। पहले ये नेता लोग जो कोनो गांव घर में जाई तो वहाँ के आम जनता कुर्सी देहम, अपने नीचा बैठेम, एकदम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पहले के आम जनता नेता लोग देते। लेकिन अब यह जनता मुँहे पर आम जनता नेता लोग के मुँहे पर गाड़ी देता। हाँ तो जोन पार्टी के नेता लोग देश के अभी तक लूटले बा, देश के जर्जर बना देल, यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य के ध्वस्त बना देल, रोजगारी के अवसर के ध्वस्त बना देल, लोग के घर खेत बेच के अपने के प्राइवेट स्कूल में पढ़ावे के, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करावे के और रोजी रोटी ला विदेश जाए के ऐसा किस्म के अवस्था सृजना कर देल। खास करके जौन ई पारंपरिक दल लोग बा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, जसपा लगायत के पार्टी, उ लोग के नेता प्रति वैसन किस्म के अपने के निगेटिव माइंडसेट और अंडर करेंट बा। लेकिन हमनी के पार्टी के लोग जहाँ भी जाता जनमत पार्टी के एकदम अपने के सद्भाव के साथ जौन देश के में परिवर्तन चाहता, जौन समाज में कुछ करे करावे के चाहता, वैसे लोग हमनी के प्रति बहुत ज़बरदस्त तरीका से वेलकम कर रहा बा। हमनी के प्रति लोग के आशा और भरोसा। अब बताई कि परसा जिला सबसे कमज़ोर जिला रहे, लेकिन अभी हमनी के 2 महीना के भीतर में ऐसा अवस्था हमनी के बना देम सन कि परसा जिला हमरा बुझाता कि पूरा नेपाल में जनमतमय बनावे के हमनी के उद्देश्य के साथ आगाड़ी बढ़ रहा बानी, जेमें निश्चित रूप से हमनी के कठोर मेहनत, परिश्रम, सामूहिक टीम वर्क, अपने के केंद्रीय नेता के नेतृत्व, पार्टी के गतिविधि, पार्टी के एजेंडा, ये सब चीज़ महत्वपूर्ण टूल्स बा। हमने जाता नहीं तो कोनो किस्म के आश्वासन नहीं देत, कोनो किस्म के झूठा बात नहीं करत। लोग के हमने प्रति जो भीड़ आवता वो मासू दारू पैसा के भीड़ ना हो, जो देश में कुछ बदलाव चाहता, समाज में कुछ बदलाव चाहता, उ लोग के भीड़। तो ई कारण से कथी बा कि हमनी के पार्टी प्रति लोग के जौन क्रेज बढ़ रहा बा, जौन आशा और भरोसा बढ़ रहा बा, उ भरोसा के भार हमनी के सिर पर बा, उ भरोसा के भार हमनी के ना टूटे देब। पर्सा जिला में हर गांव ठाव में वाला संगठन विस्तार कर रहा बानी, हर गांव ठाव के आम जनता से भेंट घाट कर रहा बानी लगन रुआ लोगिन। अभी के अवस्था में देखल जनमत पार्टी हर गांव ठाव में वार्ड स्तरीय बेला रख के अपन कार्यक्रम में अब संगठन बना रहा बाटे। पर्सा जिला के जनता रुआ लोगन से का अपेक्षा राखत बा? कहीं जात होके में लगन त आम जनता के कुछ ऐसा गुनासो रहत हुई, अपेक्षा के बात छोड़ी जे नेताजी हई गुनासो बा, फलना पार्टी हई करल, चिल्ला पार्टी हई कैलक, अब ई पार्टी का करी कह के बहुत ऐसा किस्म के तो गुनासो आवत हुई रुआ लोगन के लगे। हाँ ई बड़ा बढ़िया बात कहनी, ऐसा किस्म से सवाल ई कार्यक्रम में कहनी बहुत अच्छा लगल। हमने के जानी तो बातचीत भी करत रहनी। संगठन जौन भेला देखे नी एगो भेला रहेला जौन औपचारिक कार्यक्रम रहेला, वो भेला करे के क्रम में बहुत सारा लोग से अनौपचारिक बातचीत होखेला, छलफल होखेला, लोग के पार्टी में लावेला, कन्विंसिंग करल जाला, जौन में बड़ा ही जबरदस्त तरीका से लोग में पहले कहनी कि आशा भरोसा बा। और लोग के यह बात बा कि जौन जनमत पार्टी किसान के जौन मुद्दा उठैले बा उ सार्थक होखो, जौन जनमत पार्टी घर घर में रोजगारी के बात जौन उठान कैले बा उ पूरा होखो, गांव गांव में जौन लघु ग्रामीण उद्योग के बात जौन एजेंडा में बा उ चीज़ होखो, जौन सामुदायिक स्वराज के बात बा कि लोग के स्वाभिमान बढ़ो, लोग के मान सम्मान होखो, जौन जगन्नाथपुर से लेके ठोड़ी से लेके धोबनी से लेके गाँव के भी जौन फाटल चप्पल, टूटल चप्पल और फाटल गंजी लगा के भी कोनो सरकारी कार्यालय में आ रहल बा, ओकरा के आम जनता जैसन सुमधुर व्यवहार के साथ ओकर काम होको, भेदभाव ना होको, ओकरा के सुशासन कहल जाला। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका से लोग में एगो अपेक्षा बा और वैसन किस्म से जनमत पार्टी कर सकेला कह के आशा और भरोसाबाज। और खास करके हमनी के शिक्षा स्वास्थ्य के जो दयनीय अवस्था बा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार किसान के समस्या, ई मेजर 4 गो एजेंडा अपने के बहुत जोर तोर से हर जगह बात भी हो रहा बा, उ लोग के तरफ से भी बात हो रहा बा। दोसर बात कथी कि हमनी के प्राय प्रयास रहेला कि हमनी के समान रूप से जहाँ भूई तक के आदमी बैठल बा वही लोग बैठ के हमनी के संगठन बनाई, उ लोग से भाला कुसारी करी, उ लोग से कुछ नया बात ली। तो ई क्रम में हमनी के निरंतर आगाड़ी बढ़ रहा बानी और हमनी के प्रति जो लोग के लगाव एगो बढ़ते जा रहा बा, उ निश्चित रूप से उ लगाव के भारी
हमनी के सिर पर बाटे। पर्सा जिला में 3 गो पार्टी हावी देखल होला अभिन के अवस्था में। राउर भी पार्टी अभी ना आइल बाटे, राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी भी ना आइल बाटे अभी पर्सा जिला के खातिर। पर्सा जिला में नेपाली कांग्रेस और एमाले और जसपा अभी 3 गो पार्टी के हावी देखल होता। कौन पार्टी के जगह राउर पार्टी ले सकता बयान भइला के? हमनी के कोनो पार्टी से कंपटीशन नहीं है। हमनी के ई देश समाज में व्याप्त जौन भ्रष्टाचार बा, गरीबी बा, अशिक्षा बा, कुपोषण बा, जौन किस्म के किसान के समस्या बा, उस सब व्यथिति के विभेद के विरुद्ध में हमनी के कंपटीशन बा। कोनो भी पर राजनीतिक दल से हमनी के कंपटीशन नहीं है। हमनी के कंपटीशन यहाँ के सिस्टम से बा। हमनी के कंपटीशन यहाँ के जौन व्यथिति बा ओकरा विरुद्ध में हमनी के यहाँ के सिस्टम जनमत पार्टी के बात कितना सुनेला? काहे ना सुनी? जब शक्ति हुई तो सुनबे ना करी। शक्ति कहाँ अपने अभी अपने आम जनता से टेलीविजन के माध्यम से कहता नहीं कोनो कार्यालय में यदि घूस मांग रहा बा तो बोलाई हमनी के पार्टी के याद करी। तो घूस तक 1 घंटा के भीतर में अपने हमारा आदमी ना पहुंची हमनी के पार्टी के वहाँ लोग के होके वाला काम ना कराई तब अपने बात करम। एगो एसपी ऑफिस में अगर कोनो मुद्दा दर्ता करावे को होखे तो जनमत पार्टी के फोन से ना हो, लेकिन कांग्रेस के फोन से हो सकता है। उहे चीज के आम जनता कहे ना हमनी के का चाहता नहीं, इहे तो फर्क बा दूसरा पार्टी हमनी के पार्टी में। हमनी के चाहता नहीं कि बिना सोर्स पैरवी के, बिना घूसखोरी के एगो आम जनता भी, पीड़ित जनता कोनो कार्यालय में जा रहल बा, चाहे एसपी ऑफिसों को, चाहे सीडीओ ऑफिसों को। वो दिन सर्वदलीय बैठक में भी हम ये बात कहनी सीडीओ साहब से परिचयात्मक कार्यक्रम में कि हमारा आम जनता जौन दिन आके हंसते हंसते एकदम सुमधुर व्यवहार के साथ कार्यालय से अपन काम करा के चल जाए, बिना बिचौलिया के, बिना दलाल के, बिना घुसखोरी के, वो दिन समझम कि अपने के कार्यकाल भी सफल भइल, हमनी के भी उद्देश्य पूरा भइल। लेकिन वैसन अवस्था नहीं है। आम जनता तो कहे नहीं जे कोनो ऐसा हमनी के पर्सा जिला के बहुत ऐसा कार्यालय चाहे एसपी कार्यालय चाहे कोनो कार्यालय तो आम जनता कथी कहे नहीं जे हमारा बात एसपी साहब सुनते नहीं, हमारा बात सीडीओ साहब सुनते नहीं। दुर्भाग्य के फालवा नेता से फोन कराओ, चिंगवा नेता से, जनमत पार्टी के नेता से फोन मंत्री कराओ, सुनिए बात हमनी के उहे सपना बा कि एगो मंत्री के फोन आओ तब पर भी होखे वाला काम बा तो होखो, आ जेकर लंग मंत्री के पैरवी नहीं के आम जनता खुद पीड़ित बा, उ बिना एको वार्ड सदस्य, बिना अगुआ के भी अकेले उ आ जाओ तब पर भी ओकर वहाँ सुनवाई उहे तरीका से होको। हमनी समझ लेकिन सत्य तथ्य होको ना, माने ई चीज होको, ई चीज हमनी के सपना बा, हमनी के सोच बा। काय जनमत पार्टी के लोग पकड़ी, उ लोग तलब भाता खाता तो उनमें तो आम पब्लिक के सबके हिस्सेदारी बानू, सबके टैक्स के पैसा बानू, तो आम जनता के भी उहे किस्म से व्यवहार होको। यहाँ के सिस्टम सुधार करे के खातिर हर पार्टी लोग लागो ना बढ़िया से, जनमत पार्टी लागो ना, यहाँ के सिस्टम सुधार होको। सब पार्टी के हमनी के रुआ जी मना ले, रुआ अपन पार्टी के जी मान ले, यहाँ के सिस्टम सुधार उहे बात कहनी कि कहीं घूस मांग रहल बा, कहीं जनता पीड़ित बा तो जनता के न्याय मिलो, सुनवाई उहे कहता नहीं, कहीं सुनवाई नहीं के होत, कहीं बात नहीं के सुनत, अस्पताल में बेड नहीं के मिलत, कहीं कोनो किस्म के समस्या बा तो हमनी के पार्टी में आओ ना, हमनी के पार्टी के कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में ओकरा से न पेट्रोल मांगी, न चाय नाश्ता मांगी, न मोबाइल के रिचार्ज मांगी। इहे 3 गो के नाम में ई भुमड़ी में फसल जा रहल बा का, खास करके मधेश कि लेके जाई ओकरा गांव से आई लोग कि चलो तोरा के न्याय दिवा मुद्दा दर्ता करा देम, ओकरा से लोग तेलो ली, पेट्रोल ली, ओकरा से लोग नाश्तो खाई, ओकरा से रिचार्जो के नाम में ली, बाद में पॉकेटो मनी ली। तो उस चीज के हमनी चेंज करे के चाहता नहीं, सिस्टम सुधार होको, कोनो भी हालत में सिस्टम सुधार करे के आराम से हंसते हंसते आओ, सुमधुर व्यवहार के साथ अपन सेवा लेके जाओ, ऐसा किस्म के परिकल्पना हमनी के बात। कार्यक्रम को अंत में पर्सा जिला के जनता के रुआ का कहे के चाहे? पर्सा जिला के जनता के ये कहे के चाहता नहीं कि कम से कम अपन छाती में हाथ रख के, अपन बाल बच्चा के चेहरा देख के अपने लोग राजनीतिक विचार के परिवर्तन करी। अभी तक जितना भी राजनीतिक दल लोग का घोषणा कैलक, इतना दिन से अपने साथ देते आ रहल बनी, उ लोग का कैलक खुद मंथन करी, कम से कम 2-4-5 दिन ई विषय में अपने लोग सोची मत। ई हमनी के ना कहें कि जनमत पार्टी में आ जाए, लेकिन एक बार विचार अपन सोचे के, विचार करे के, मंथन करे के, अपन बाल बच्चा के भविष्य के बारे में सोचे के समय आ चुकल बा कि कहीं भी यदि गलत आदमी के एगो सिंपल 50 सीट के गाड़ी बस गलत ड्राइवर के हाथ में पड़ जाता तो जाके एक्सीडेंट हो जाता, वो जाके वो आदमी के मार देता। तो इतना बड़का देश के चलावेला तो कुशल ड्राइवर चाहिए कि ना चाहिए, ईमानदार ड्राइवर चाहिए कि ना चाहिए। तो इस चीज़ के अपने लोग मंथन करी, विमर्श करी। यदि लागत कि ना में जनमत पार्टी एक नेतृत्व पढ़ल लिखल बा, एमे लोग लागल ईमानदार बा, एक राजनीतिक एजेंडा उत्कृष्ट बा, तो अपने लोग एमे आँख बंद करके बिना स्वार्थ के आई, इहे हमनी के नैया के पार करा सकेला। देश में जौन व्याप्त जौन व्यथिति बा, भ्रष्टाचार बा, विभेद बा,
ई चीज़ के अपने के एगो निर्केवल कर सकेला कह के अपने लोग से निवेदन करे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। व्यस्त समय के बावजूद भी माई टेलीविजन का प्रस्तुति कार्यक्रम आज के बॉस में समय देने एकरा खातिर छूटे के चाहे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आदरणीय दर्शक बिन आज हमने के साथ में पोरसा जिला के जनमत पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से कार्यक्रम आज के बॉस लोग देख के साथ देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम कार्यक्रम प्रस्तुत विशाल यादव विद्यालय नमस्कार। डाबर आमला प्रेजेंट्स बहस। जब केस हो मजबूत तब लोग वो और सुंदर असली आंवला डाबर आंवला।